हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विदाश। आज मैं आप सभी को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें हम सीखेंगे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश से हिंदी में तो ट्रांसलेट कर लेते हैं, पर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में उनको बहुत प्रॉब्लम्स भी होती है। आज मैं आपको 5 टॉपिक के बारे में बताऊंगी। आइए चलिए सीखते हैं। हमारा पहला टॉपिक है विल हैव टू, जिसके अंत में पढ़ेगा, पढ़ेगी या पढ़ेंगे आएंगे, तो उसको हम इस प्रकार यूज करेंगे। सब्जेक्ट आता है पहले, फिर विल हैव टू आता है, विल हैव टू का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल 1, उसे गोली मारनी पड़ेगी। उसी के लिए हम ही या शी किसी का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो ही विल हैव टू शूट, उसे गोली मारनी पड़ेगी। ही विल हैव टू शूट। एग्जाम्पल नंबर 2, मुझे बाजार जाना पड़ेगा। मुझे के लिए आई का प्रयोग करते हैं, तो आई विल हैव टू, गो के साथ हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। तो आई विल हैव टू गो टू मार्केट, बाजार को मार्केट कहते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, अब हमें यह सोचना पड़ेगा। बच्चों, अब का प्रयोग हम शुरू में और लास्ट में, दोनों में से किसी एक में प्रयोग करते हैं। अब को मैंने स्टार्टिंग में यूज किया नाउ, तो हमें कहते हैं विल। वी विल हैव टू थिंक, अब हमें यह सोचना पड़ेगा। नाउ वी विल हैव टू थिंक। एग्जाम्पल नंबर 4, मोहन को वहाँ जाना पड़ेगा। तो मोहन विल हैव टू गो टू देयर, वहाँ को देयर कहा जाता है। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारा, मुझे पानी पीना पड़ेगा। आई विल हैव टू ड्रिंक वाटर, मुझे पानी पीना पड़ेगा। आई विल हैव टू ड्रिंक वाटर। एग्जाम्पल नंबर 6, रानी को हमें पढ़ाना पड़ेगा। यह हमारा सेंटेंस है। इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? रानी विल हैव टू टीच अस। ये हमारे विल हैव टू, मतलब सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। टॉपिक नंबर दूसरा, सेकंड, लेट। लेट को हिंदी में दो कहते हैं। ये दो प्रकार से यूज होता है, पॉजिटिव सेंस में भी और नेगेटिव सेंस में भी। पॉजिटिव में सबसे पहले लेट का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जबकि नेगेटिव में डू नॉट पहले लिखेंगे,
फिर लेट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मैं फिर से बता रही हूँ, लेट का जब किसी वाक्य के अंत में लेट दो आए तो पॉजिटिव नेगेटिव वे से यूज करते हैं। पॉजिटिव में लेट आता है पहले, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नेगेटिव में डू नॉट आएगा, फिर लेट आएगा प्लस सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है पॉजिटिव में कि राम को गाना गाने दो। अब हमने देखा इसमें सेंटेंस के वाक्य के आखिरी में दो आ रहा है, तो हम पॉजिटिव सेंस का यूज करेंगे, इसमें नेगेटिव सेंस नहीं नजर आ रहा। तो राम, तो पहले लेट, सब्जेक्ट क्या राम, तो लेट राम सिंग अ सॉन्ग। एग्जाम्पल नंबर 2, मुझे पढ़ने दो। लेट आई स्टडी। स्टडी या रीड दोनों में से कोई एक का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, गगन को टीवी देखने दो। तो लेट गगन वॉच टीवी। राम को गाना गाने दो। लेट राम सिंग अ सॉन्ग। एग्जाम्पल नंबर 2 है मुझे पढ़ने दो। लेट आई स्टडी या रीड। स्टडी या रीड में से कोई एक का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, गगन को टीवी देखने दो। लेट गगन वॉच टीवी। अब लेट का नेगेटिव सेंस देखेंगे, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 1 में करवाने जा रही हूँ। को राम को गाना गाने मत दो। अब हमने देखा इसमें नेगेटिव सेंस आ रही है, मत दो, ये मत करने दो, नेगेटिव है, तो हम इसका यूज करेंगे डू नॉट लेट राम राम सिंग अ सॉन्ग। एग्जाम्पल नंबर 2, राहुल को मत पढ़ने दो। मत पढ़ने दो, तो डू नॉट लेट राहुल स्टडी। स्टडी या रीड में से कोई एक लिखिए। एग्जाम्पल नंबर 3, उसे टीवी मत देखने दो। डू नॉट लेट ही वॉच टीवी। इस प्रकार हम नेगेटिव यूज करते हैं। हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है आशा को नृत्य नृत्य करने मत दो। डू नॉट लेट आशा डू डांस। हमेशा डांस से पहले डू का प्रयोग जरूर करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, यश को पबजी मत खेलने दो। डू नॉट
डू नॉट लेट यश प्ले पबजी। अब हमारा टॉपिक नंबर है 3rd। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इसमें प्रयोग करते हैं जिस वाक्य के अंत में करो आए या ओ का प्रयोग हो। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है राम यहाँ आओ। राम कम हियर। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा यश यह काम करो। जैसे कि हम सब देख रहे हैं पहले सेंटेंस में ओ आया था और इसमें करो आया है। इस सेंटेंस में किस प्रकार यूज करेंगे? यश सब्जेक्ट है तो यश आ गया। वर्क की फर्स्ट फॉर्म क्या काम करने के लिए कह रहे हैं तो डू दिस वर्क। यह काम होता है दिस वर्क। एग्जाम्पल नंबर 3 तुम वहाँ जाओ। यू गो टू देयर। एग्जाम्पल नंबर 4 हमें पढ़ाओ। वी टीच। एग्जाम्पल नंबर 5 गोविंद को पढ़ना सिखाओ। गोविंद लर्न रीड। एग्जाम्पल नंबर 6 राधा यहाँ आओ। राधा कम हियर। यहाँ को हम हियर कहते हैं यदि सब्जेक्ट डू नॉट वर्क की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट कब यूज करें करो और ओ आए पर नेगेटिव में आए, नेगेटिव सेंस का प्रयोग हो तो हम करो और ओ वाले वाक्य में यदि नेगेटिव सेंस का प्रयोग हो तो सब्जेक्ट डू नॉट वर्क की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल है हमारा राम राम यहाँ मत आओ। राम डू नॉट कम हियर। एग्जाम्पल नंबर 2 यश यह काम मत करो। यश डू नॉट डू दिस। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारा तुम वहाँ मत जाओ। यू डू नॉट गो टू देयर। एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारा सुनील हमें मत पढ़ाओ। ज़्यादातर हम इसमें इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि सर हमें मत पढ़ाओ। मोस्टली स्टूडेंट यही कहते हैं तो हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? सुनील हमारा सब्जेक्ट है, फिर डू नॉट, फिर टीच अस। अस ये दोनों सब्जेक्ट है तो एक सब्जेक्ट अगर फ्रंट फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे तो जो हमें है वो अस में प्रयोग होगा। एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारा राधा
यहाँ मत आओ। राधा, डू नॉट कम हियर। एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारा, गोविंद गोविंद को यह मत खाओ। गोविंद डू नॉट लर्न दिस। अब हमारा टॉपिक नंबर है पार्ट 4, जिसमें हम जानेंगे हैज और हैव किस सेंस में यूज किया जाता है। हैज और हैव पास्ट के सेंस में यूज किया जाता है, जो भी हमारी प्रेजेंट में हमारे पास कुछ चीज होती है। तो हैव का इस्तेमाल किस सब्जेक्ट चीजों के लिए करते हैं? ही हो, शी हो, इट हो, नेम हो, या कोई सिंगुलर चीज हो, उसके लिए हम हैज का यूज करेंगे। इसी प्रकार हैव का यूज यू के साथ होगा, वी के साथ होगा, आई के साथ होगा, दे के साथ होगा, और प्लूरल चीजों के साथ हम इसका प्रयोग करेंगे। सो इसका रूल क्या होता है? इसका रूल के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर हैज और हैव का प्रयोग होता है, फिर वर्ब है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, नहीं तो ऑब्जेक्ट का यूज होता है, फिर सब्जेक्ट का यूज होता है, हैज और हैव का यूज होता है, नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग होगा थर्ड नंबर पे, और फिर ऑब्जेक्ट का यूज होगा। इसमें 4 प्रकार सेंटेंस बनाते हैं, इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो हैज हैव आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, पर इसमें क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। फिर हैव इंट्रोगेटिव नेगेटिव का यूज करेंगे तो सब्जेक्ट, नॉट प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगेगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में आपको चारों के बना के दिखाते सेंटेंस। मेरे पास 2 घर हैं। तो है आ रहा है और पास आ रहा है तो इसका यूज करेंगे। मेरे के लिए क्या लगता है? मेरे के लिए आई का यूज करते हैं, आई के साथ हैव का यूज करेंगे। तो आई हैव क्या चीज है मेरे पास? 2 हाउस। तो 2 हाउस, आई हैव 2 हाउस। और फिर इसी में ही मैंने सेकंड सेंटेंस के लिए बताया, मेरे पास 2 घर नहीं हैं। तो आई हैव नॉट 2 हाउस। जिस प्रकार मैंने आप सब बच्चों को बताया था कि थर्ड नंबर पे नॉट का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 3, क्या मेरे पास 2 घर हैं? हैव आई हैव हैव हैज या में से कोई एक, हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आई के अकॉर्डिंग हैव लगाया। 2 हाउस, क्या मेरे पास 2 घर हैं? हैव आई 2 हाउस और क्वेश्चन मार्क। और फोर्थ है, क्या मेरे पास 2 घर नहीं हैं? हैव आई नॉट 2 हाउस क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार हम अब एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे। और आप इस प्रकार भी यूज कर सकते हो कि फर्स्ट आप हिंदी लिखे, जैसे आशा के पास 2 पेड़ हैं। तो आशा के साथ हैज लगता है, आशा हैज 2 ट्री। देन आशा
हैज नॉट टू ट्रीज, हैज आशा टू ट्रीज, क्वेश्चन मार्क, हैज आशा नॉट टू ट्रीज। बच्चे याद रखना, इंट्रोगेटिव में सबसे पहला वर्ड कैपिटल में होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारा, बच्चे के पास एक टोपी है। तो बच्चे क्या था, सिंगुलर में आते हैं कि प्लूरल में आते हैं? बच्चे के पास, एक बच्चे की बात हो रही है तो चाइल्ड, चाइल्ड हैज अ कैप, चाइल्ड हैज नॉट ए कैप, कि बच्चे के पास एक भी कैप नहीं है। क्या बच्चे के पास कैप है? तो हैज चाइल्ड ए कैप। क्या बच्चे के पास कैप है? तो हैज चाइल्ड ए कैप। बच्चे के पास एक भी कैप नहीं है तो हैज चाइल्ड नॉट ए कैप। एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारा, हमारे पास बहुत सारे मकान हैं। तो हैव वी हैव लॉट्स ऑफ, बहुत सारे होते हैं लॉट्स ऑफ, तो वी हैव लॉट्स ऑफ हाउसेज, लॉट्स ऑफ हाउसेज। तो वी हैव नॉट, मेरे पास ज्यादा मकान नहीं है तो वी हैव नॉट लॉट्स ऑफ हाउसेज। हैव वी लॉट्स ऑफ हाउसेज, क्या मेरे पास हाउसेज हैं? और मेरे पास बहुत सारे मकान, घर नहीं हैं। आप सभी बच्चे समझ ही गए होंगे जिस प्रकार मैंने आप सभी को समझाया है। इसी प्रकार आइए एक एग्जाम्पल और देखिए, एग्जाम्पल नंबर 5, मोहन के पास 3 कुत्ते हैं। मोहन हैव 3 डॉगीज। मोहन हैव नॉट 3 डॉगीज। हैव मोहन मोहन 3 डॉगीज, क्या मोहन के पास 3 डॉगीज हैं? क्वेश्चन मार्क, हम उससे पूछ रहे हैं। और फिर है हैव मोहन नॉट 3 डॉगीज। एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारा, बच्चों के पास खिलौने हैं। बच्चों एक ज्यादा है तो चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के साथ एक से ज्यादा तो प्लूरल लगेगा तो हैव। चिल्ड्रन हैव टॉयज, चिल्ड्रन हैव नॉट टॉयज, कि बच्चों के पास टॉयज नहीं है। हैव चिल्ड्रन हैव चिल्ड्रन टॉयज, क्या बच्चों के पास टॉयज हैं? क्वेश्चन मार्क। हैव
चिल्ड्रन नॉट टॉयज, ये बच्चों के पास क्या, बच्चों के पास टॉयज नहीं है। मैं लास्ट वाला आप सभी को एक बार दोबारा रीड करके बता रही हूँ। बच्चों के पास खिलौने हैं। चिल्ड्रन हैज टॉयज, बच्चों के पास खिलौने नहीं हैं। चिल्ड्रन हैव नॉट टॉयज, क्या बच्चों के पास टॉयज हैं, खिलौने हैं। हैव चिल्ड्रन टॉयज, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना भूलना मत, और कैपिटल में लिखना भी भूलना मत। हैव चिल्ड्रन नॉट टॉयज। पार्ट नंबर 6 हैड। हैड का प्रयोग जिसके लास्ट में पास था के बारे में बताया गया कि मेरे पास ये चीज पहले थी, पास्ट में थी, तो उसके साथ पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर हैड लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा, मोहन के पास 2 मोबाइल थे। अब पास भी आ रहा है और था भी आ रहा है, तो मोहन के साथ, अब इन सभी के साथ हैड का यूज होगा। जब भी पास था आए या थे आए, तो हर की सब्जेक्ट कोई भी हो उसके साथ हैड का प्रयोग करेंगे। तो मोहन हैड 2 मोबाइल, मोहन हैड नॉट 2 मोबाइल, कि मोहन के पास फोन नहीं है। क्या मोहन के पास फोन है, तो हैड मोहन 2 मोबाइल, और क्वेश्चन मार्क। हैड मोहन, और नोट का प्रयोग हमेशा थर्ड नंबर पे होता है। क्या मोहन के पास फोन नहीं है, मोबाइल नहीं है। हैड मोहन नॉट 2 मोबाइल। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा, हमारे पास 2 लैपटॉप हैं। वी, हमारे के लिए वी का यूज होता है, और सभी के साथ जिस प्रकार मैंने आपको बताया सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग करेंगे। अगर वो पास था आए और हैड, तो वी हैड, वी सब्जेक्ट हो गया, हैड हो गया, और ऑब्जेक्ट क्या है, 2 लैपटॉप। तो वी हैड 2 लैपटॉप, और मेरे पास 2 लैपटॉप नहीं थे। इधर बच्चों थे आएगा, तो वी हैड नॉट 2 लैपटॉप। हैड वी 2 लैपटॉप, और क्वेश्चन मार्क, हैड वी नॉट 2 लैपटॉप। एग्जाम्पल नंबर 3 है, तुम्हारे पास 200 रुपये हैं। यू हैड 200 रुपीज। क्या तुम्हारे पास 200 रुपये थे, क्या तुम्हारे पास 200 रुपये थे। तो यू हैड 200 रुपीज, यू हैड नॉट 200 रुपीज। हैड यू 200 रुपीज, क्वेश्चन मार्क। हैड यू 200 रुपीज। इसमें नोट का भी इस्तेमाल होगा थर्ड नंबर पे। एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारा, आशा
के पास 2 किताबें थी। एग्जाम्पल नंबर 4 है, आशा के पास 2 किताबें थी। तो आशा had 2 books. आशा had not 2 books. Had आशा 2 books? Question mark. Had आशा not 2 books? मैं लास्ट सेंटेंस को गिन पढ़ के बता रही हूँ। आशा के पास 2 किताबें थी। आशा हैड 2 बुक्स। आशा के पास 2 किताबें नहीं थी। आशा हैड नॉट 2 बुक्स। क्या आशा के पास 2 किताबें हैं? 2 किताबें थी। हैड आशा 2 बुक्स? आशा के पास 2 किताबें नहीं थी। हैड आशा नॉट 2 बुक्स? एक और हम एग्जाम्पल देखेंगे। रेनू के पास कंप्यूटर था। रेनू हैड अ कंप्यूटर। रेनू के पास कंप्यूटर नहीं था। रेनू हैड नॉट अ कंप्यूटर। हैड रेनू ए कंप्यूटर? क्या रेनू के पास कंप्यूटर था? रेनू के पास कंप्यूटर नहीं था, तो हैड रेनू नॉट अ कंप्यूटर। थैंक यू स्टूडेंट, यू वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो समझ आई हो जो मैंने आज आपको पढ़ाया है। चलो सही बच्चे, कल मिलते हैं आपको। थैंक यू सो मच।